हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एजुकेशन। आज हम सीटेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सीटेट सब्जेक्ट इंग्लिश में इंग्लिश का सिलेबस कैसा है और उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमें तैयार करने हैं सीटेट के लिए, जिससे कि हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए। तो फ्रेंड्स, हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस है जो कि हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। आप सभी को पता है कि सीटेट का जो पेपर होता है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो सिक्स टू एट यानी सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। तो हम अभी इंग्लिश सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश सिलेबस फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर फर्स्ट इंग्लिश जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। हमें सभी पता है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों को 15 में डिवाइड कर देते हैं। 15 जो होती है उसमें हमारी क्या आती है, पेडागॉजी आती है, जो कि हमारी हमने डाइट की बुक जो होती है हमारे मतलब जेबीटी की और बीएड की बुक जो इंग्लिश की बुक जो होती हैं उनसे ही रिलेटेड आती हैं पेडागॉजी। और जो 15 बचे हमारे मार्क्स, जो 15 बचे उसमें हमारी ग्रामर आती हैं, और इंग्लिश में 15 में एक पोयम आती हैं। उसी पोयम में से हमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर देने पड़ते हैं। और एक हमारी स्टोरी टाइप आती है, एक स्टोरी एक पोयम आती है, दोनों 15 नंबर की होती हैं, जिसमें से हमारे नाउन प्रोनाउन भी पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। तो फ्रेंड्स, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि अनसिस पैसेज आते हैं। अनसिस पैसेज आएंगे और आपको उस पैसेज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसके क्वेश्चंस ढूंढकर फिल आउट करने पड़ेंगे। और एक हमारी क्या आती है, पोयम आती है। उसी पोयम में से सेम वही होता है कि आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक को आंसर टिक आउट करना पड़ता है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जो कि 15 नंबर की होती है, जिसमें आपके ग्रामर भी आ जाती है। इसमें ही आपकी क्या आ जाएगी, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ये सब क्या हो जाते हैं, इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें अनसिस पैसेज आती है और पोयम आते हैं। अनसिस पैसेज में से ही क्वेश्चन पुट आउट करने पड़ते हैं और पोयम में से भी आंसर पुट आउट करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेडागॉजी के बारे में। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लर्निंग एंड एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन एंड लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू इट अ टूल। कि बच्चे जो हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं। लर्निंग और एक्विजिशन क्या होता है, मतलब सीखना और जो हमें एक्विजिशन जो हमें पहले से ही अब हेरिडिटी के उसमें से प्राप्त हुआ, जैसे कि हमारी भाषा है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। लर्निंग क्या है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हम वो दूसरों से सीखेंगे, जिसमें हमारे रूल्स रेगुलेशन ये सब होते हैं। लेकिन एक्विजिशन क्या होती है, हमारी मातृभाषा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो ऐसे ही लर्निंग एक्विजिशन फर्स्ट टॉपिक होता है। फिर हमें लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये प्रिंसिपल्स लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स होने क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन लैंग्वेज, हाउ टू चिल्ड्रन इज यू टू टूल, कि मतलब कि बच्चा जो तुम्हारी क्लास में है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इनमें से कोई हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपकी क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो आप सब तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि उनमें से कौन सा सही है। आपको एक ऑप्शन दे दिया, ये आप इग्नोर करोगे या फिर आप एक टूल के रूप में प्रयोग करोगे, इनमें से कोई नहीं। और एक और दे देता है कि आप परेशान होगे। तो इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा कि हम बच्चे की अलग अलग लैंग्वेज को एक टूल समझेंगे, जिससे कि और बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में मदद मिले। हम बच्चों से सीखें या बच्चे हमसे सीखें, एक ही बात है। तो आगे चलते हैं। अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडिया वर्बली एंड रिटन फॉर्म। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, वही है कि अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और जितने भी बच्चे हैं उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है और वे अलग अलग लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज एरर्स इन अ डिसऑर्डर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, तो आप कैसे हैंडल करोगे। लैंग्वेज में हमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल्स, आप सभी को पता है हमारी लैंग्वेज स्किल्स 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है, LSRW। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर स्पीक करता है, फिर उसे रीड करता है, फिर उसे राइट करता है यानी कि लिखता है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा रीड करता है, फिर बच्चा लिखता है। तो इन सबको पढ़ना है। और एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ भी लिया जाता है कि लैंग्वेज स्किल्स में हमें लाइन वाइज लगाना होता है, तो LSRW ये ही बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। LSRW लर्निंग, लिसन, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्रिक्वेंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्या है? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट क्या है? लिसनिंग, सेकेंड हमारी स्पीकिंग, थर्ड हमारा रीडिंग एंड फोर्थ हमारा राइटिंग। ये हमारी करेक्ट फॉर्म है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और रिलेटेड इंग्लिश में तो ज़्यादातर टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आध फुल फॉर्म्स होती है जो पूछी जाती हैं। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। CTET का ये पूरा सिलेबस आपने देख लिया इंग्लिश का। 15 मार्क्स के थे। 15 आपको पेडागोजी बता दी कौन कौन से आपके पास टॉपिक है, और 15 नंबर का आपका जो होता है वो आपका रीडिंग और एक पोएम होती है, एक स्टोरी होती है। तो आप पोएम, जो स्टोरी होती है वो आप अपनी कोई सी भी बुक्स उठा लो, उनमें से बुक्स उठा लो या फिर कोई भी मटेरियल उठा लो। 12th 11th अगर चाहो तो 12th 11th का एक सपोर्टिंग मटेरियल आते हैं जिसमें ये सब दिए जाते हैं। आंसर पैसेज जो होते हैं, आप गूगल से सर्च कर लो आंसर पैसेज, तो आप वहीं से ही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिनोनियम, एंटोनियम याद करने होते हैं, आप उनको थोड़ा बहुत याद कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया मैंने, और पहली वीडियो में 5 सब्जेक्ट के सिलेबस आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।